जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मनीष भाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप आरपीएफ एसआई के लिए फॉर्म को अप्लाई किया था तो फाइनली यहाँ पे एग्जाम सिटी और शिफ्ट यहाँ पे जारी हो चुका है। इसको लेकर बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि यहाँ पे लिंक नहीं खुल रहा है। लिंक पर हम क्लिक करके जब अपना आईडी एंड पासवर्ड डाल रहे हैं तो ओपन नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एग्जाम डिटेल परीक्षा विवरण दिखा रहा है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा दिखा रहा है, बहुत सारे बच्चों का नहीं दिखा रहा है। और अब तो यहाँ पे शादी हो गई है, क्योंकि अब क्या हुआ कि अब यहाँ पे लिंक ही ओपन नहीं हो रहा है। जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो एक दूसरा इंटरफेस आ रहा है, विल बी सून करके। ठीक है, इसका क्या मतलब है? अब यहाँ पे देखिए, क्या दूसरी लिंक जनरेट होगी? ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी लिंक जनरेट होगी तो कब होगी? और न्यू एग्जाम डेट सिटी, यहाँ पे ये बहुत ही बड़ी अपडेट है कि क्या जिसका भी यहाँ पर एग्जाम सिटी और एग्जाम डेट जारी हो चुका था, जो बच्चे अपना देख चुके थे, तो क्या यहाँ पर जब लिंक दूसरी जनरेट होगी, जब दूसरे लिंक से बच्चे चेक करेंगे तो क्या उनका एग्जाम सिटी एग्जाम डेट बदल जाएगा, या फिर जिनका नहीं देखा गया उनका कब देखा जाएगा? यह सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी चैनल पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं आप सभी को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताते हुए चल रहा हूँ, तो आप हमारी बातों को बहुत ही गौर से सुनिएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आरपीएफ एसआई का जो एग्जाम होने वाला है, कुल टोटल यहाँ पे 5 दिनों में आपके एग्जाम को कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, 5 दिन में एग्जाम होगा और एक दिन में टोटल यहाँ पे 3 शिफ्ट बनाए गए हैं। अगर हम यहाँ पे 3 करते हैं मल्टीप्लाई तो आपका निकलता है 15। क्या निकलता है कि 15 शिफ्ट में टोटल यहाँ पे आप सभी का एग्जाम होने वाला है। आरपीएफ एसआई का कुल 15 पालियों में एग्जाम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 15 लाख आवेदन है और 15 पालियों में एग्जाम होने वाला है। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप सभी का एक शिफ्ट में यहाँ पे 1 लाख बच्चे जो हैं वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम दे रहे होंगे। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे डाटा निकल के आ रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि 2/12/2024 से एग्जाम जो है आप सभी का शुरू होगा। और यहीं पे अगर आप देखेंगे लिखा गया है द लिंक फॉर विविंग फॉर द एग्जाम सिटी डेट एंड डाउनलोडिंग, उसके बाद ऑफ ट्रेवल अथॉरिटी फॉर SC/ST कैंडिडेट विल बी मेड लाइव 10 डेज। अगर देखा जाए तो आपके एग्जाम से 10 दिन पहले आप सबको यहाँ पे ये पता चलेगा कि आपका जो एग्जाम है वो किस सिटी में होने वाला है, आपके एग्जाम की डेट क्या है, शिफ्ट क्या है। ये जानकारी आपके एग्जाम से 10 दिन पहले आपको पता चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा क्या उठता है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एक्टिव थे, क्योंकि जब यहाँ पे 2 दिसंबर 2024 को जिसका एग्जाम होने वाला है उसका फाइनली यहाँ पे एग्जाम सिटी और एग्जाम डेट और शिफ्ट जारी कर दिया गया था। लेकिन वो लिंक जो था वो यहाँ पे एक्टिव कर दिया गया था। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका एग्जाम, जो बच्चे 15 लाख बच्चे हैं जो कि आरपीएफ एसआई के लिए आवेदन किए थे, वो सारे बच्चे इसी लिंक पर आके अपना स्टेटस जो है वो चेक करने लगे, एग्जाम सिटी एग्जाम डेट। जबकि मैं आपको बता रहा था कि आपके एग्जाम से 10 दिन पहले ही आप सभी का एग्जाम सिटी और एग्जाम डेट यहाँ पे जारी होगा। तो अगर यहाँ पे बात करें, जो लिंक कल एक्टिव हुआ था उसमें सिर्फ यहाँ पे 2 दिसंबर 2024 जिसका एग्जाम होना था आरपीएफ एसआई का, सिर्फ उन्हीं बच्चों का ही यहाँ पे लिंक एक्टिव हुआ था, सिर्फ उन्हीं बच्चों का ही यहाँ पे एग्जाम सिटी और एग्जाम डेट और शिफ्ट जारी हुआ था। बाकियों का यहाँ पे जारी नहीं हुआ था। लेकिन बच्चों ने क्या किया कि जैसे यहाँ पे 2/12/2024 का एग्जाम होने था, उनका यहाँ पे जारी किया गया और ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे 15 लाख बच्चे एक साथ इस लिंक पर यहाँ पे टूट पड़े। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या करे, एक साथ यहाँ पे बच्चे क्या है अपना चेक करने लगे। इस वजह से यहाँ पे कुछ का डाटा गलत आने लगा, कुछ का डाटा दिखाई नहीं रहा था, कुछ का तो यहाँ पे एग्जाम सिटी दिखा रहा था, डेट नहीं दिखा रहा था, किसी का डेट दिखा रहा था तो यहाँ पे एग्जाम सिटी नहीं दिखा रहा था, किसी शिफ्ट नहीं दिखाई पड़ रहा था और किसी का लॉग इन ही नहीं हो रहा था। ये सारी चीज़ों का सामना जो है आप सबको कल यहाँ पे करना पड़ा। लेकिन अगर देखा जाए तो अब यहाँ पे क्या इंटरफेस आ रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बट दोस्तों, जब आप सभी उस लिंक पर आप क्लिक कर रहे हैं तो आप सभी के सामने इस टाइप का इंटरफेस आ रहा है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है एप्लीकेशन स्टेटस देखने का, आप उस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आ रहा है। अगर कल आप सभी उस पर क्लिक करते तो आप सभी को लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मांग रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे लिख के आ रहा है लॉगिन फॉर्म विल बी लाइव सून। मतलब अगर देखा जाए तो अब आप सभी का जो यहाँ पे लिंक है वो यहाँ पे क्रैश हो चुका है, मतलब ये जो है बंद हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब आप सभी का यहाँ पे एक न्यू लिंक जारी होगा। क्या होगा? न्यू लिंक आप सभी का एक जनरेट यहाँ पे किया जाएगा और ये न्यू लिंक जो जनरेट होगा वो आप सभी का आज शाम तक होने की पूरी संभावना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जिन बच्चों का 2 दिसंबर को एग्जाम है, जिन बच्चों का 3 दिसंबर को है, उन सभी को 10 दिन पहले पता चलना चाहिए। चलो मान लेते हैं 1 दिन पहले पता नहीं चला, लेकिन कम से कम 2 दिन लेट हो जाता, लेकिन 8 दिन पहले तो इनको पता चलना चाहिए ना। तो इसलिए यहाँ पे 2 दिसंबर जिसका एग्जाम है, 3 दिसंबर जिसका एग्जाम है, उन सभी का जो लिंक है वो आज यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। आज वो बच्चे यहाँ पे चेक कर सकते हैं
हमारा एग्जाम कब है, हमारा सिटी कहाँ रहने वाला है। ये सारी जानकारी जो है आपको आज शाम तक यहाँ पे मिल सकता है और न्यू लिंक यहाँ पे जनरेट होगा। यहाँ पे याद रखना नया लिंक आएगा। और जो बच्चे कल अपना चेक कर चुके थे मैं उनको बता दूं कि आपको फिर से चेक करने की आवश्यकता है। हो सकता है आपके एग्जाम में कुछ बदलाव किया गया हो, आपके सिटी में कुछ बदलाव किया गया हो, आप फिर से एक बार दोबारा चेक जरूर कर लेना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको नज़रअंदाज ना करते हुए ध्यान दीजिएगा। और इसके लिए यहाँ पे 15 लाख आवेदन हुए हैं सिर्फ आरपीएफ एसआई के लिए। किसके लिए? आरपीएफ एसआई के लिए यहाँ पे टोटल 15 लाख आवेदन हुए हैं। तो अगर आप इसमें सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे तैयारी करनी पड़ेगी बाकियों से अलग। आपको पता है 120 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, 120 नंबर का रहने वाला है। और अगर यहाँ पे देखा जाए 1/3 का आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा और 90 मिनट के अंदर आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे हल करने पड़ेंगे। तो आपने इसके लिए कुछ अलग तैयारी करिए। तो अगर आप सभी आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यहाँ पे बिल्कुल आखिरी मौका है। अगर आप इन दिनों में पढ़ाई करके सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आप इस जीएस और इस मैथ और इस रीजनिंग का क्वेश्चन लेकर पढ़ लीजिएगा। आपको पता होगा कि आरआरबी मतलब रेलवे जो भी एग्जाम लेता है जीएस काफ़ी अलग तरीके से आता है। तो उन सभी जीएस को, जो इंपॉर्टेंट जीएस है वो यहाँ पे इन 4000 प्रश्नों में इंक्लूड किया गया है और मैथ और रीजनिंग के उस टॉपिक को इन 4000 प्रश्नों में लाया गया है जो कि आपके आरआरबी के एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो अगर आपको भी आरपीएफ एसआई में सिलेक्शन लेना है, अपनी एक सीट पक्की करनी है, तो आप इन 4000 क्वेश्चन को लेकर जरूर पढ़िएगा इन आखिरी दिनों में, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। आपको 4000 प्लस प्रश्नों का संग्रह जो है इसमें आपको मिलने वाला है। आपको यहाँ पे पिछले साल की भी जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीट हो सकते हैं उन क्वेश्चन को भी इन 4000 में इंक्लूड किया गया है, मिलाया गया है। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं सिर्फ आप सभी यहाँ पे 99 रुपीज़ में आप सभी इसे प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम का आखिरी दौर चल रहा है, अगर आप चाहो तो इसे लेकर पढ़ सकते हो। अगर आप भी अपना आरपीएफ एसआई में सीट पक्का करना चाहते हो तो आप यहाँ पे 99 की पीडीएफ लेकर पढ़ सकते हो। अगर आप इसे लेना चाहते हो तो यहाँ पर आप सभी को क्यूआर कोड दिख रहा होगा, आप इसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर इस व्हाट्सअप नंबर पर भेज देना। यह एक व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है और यहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी टीम द्वारा, ठीक है। बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है। आरपीएफ एसआई के बहुत सारे बच्चों ने लेकर पढ़ा है, इस बार आपकी बारी है क्योंकि आखिरी मौका है। भर्ती कब आएगी इसके बारे में किसी को नहीं पता है दोबारा। और यहाँ पर कुल 4000 प्रश्न मिल रहे हैं और एग्जाम के आखिरी दिनों में अगर आप सभी इन 4000 क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आरपीएफ एसआई में आप यहाँ पे एक सीट अपनी पक्की कर रहे होंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे निकल के आ रही है कि जीएस के कुल 50 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप जीएस में तुक्का लगा देते हैं तो आप सभी यहाँ पर फेल हो जाओगे। आपको जीएस पढ़ के जाना है जिससे कि आपका सही हो, और जो जीएस में अच्छा खासा मार्क्स लेकर आएगा वो इस बार सिलेक्शन लेकर जाएगा, ठीक है। तो आप सभी जीएस, मैथ और रीजनिंग के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस पीडीएफ में इंक्लूड किया गया है। इस पीडीएफ में आपको मिलेगा। तो बिना देरी करते हुए और 99 और 100 रुपये लालच न करते हुए जाकर आज पीडीएफ लीजिए और इन बचे हुए दिनों में अपनी तैयारी को सर्वोच्चम बनाइए। तो ये बहुत ही बड़ी बातें थी जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे दूसरी लिंक जो है वो आप सबकी यहाँ पे जनरेट होने वाली है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे यहाँ पे दूसरी लिंक आएगी तो मैं आप सभी को इस चैनल के माध्यम से जानकारी जरूर दूंगा। इसलिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन ऑल पर जरूर प्रेस करिएगा। फ्यूचर में इसी प्रकार से अपडेट पाने के लिए आप सबको यहाँ पे दिख जाएगा आपका परीक्षा शहर, आपकी परीक्षा राज्य, किस राज्य में आपको परीक्षा होने वाला है और एग्जाम डेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जो बच्चे कल अपना चेक कर चुके थे उनको भी यहाँ पे दोबारा चेक करने की आवश्यकता है। और जैसे यहाँ पे लिंक जनरेट होगा मैं आप सभी को वीडियो बनाकर जानकारी दे दूंगा। न्यू एग्जाम सिटी, न्यू एग्जाम डेट, न्यू एग्जाम शिफ्ट जो है आप सभी को इसमें देखने को मिल जाएगा, जो नया लिंक यहाँ पे जनरेट होगा, ठीक है। और एडमिट कार्ड आपके एग्जाम से 4 दिन पहले ही डाउनलोड होगा। आपका एग्जाम जैसे यहाँ पे 2 तारीख को होने वाला है तो आप अपना एडमिट कार्ड जो है वो आप सभी यहाँ पर 29 नवंबर से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप सबको यहाँ पे सारी चीज़ों को पारदर्शिता के साथ करना है। किसी के बहकावे में आपको यहाँ कुल नहीं आना है, सिर्फ आपको अपने स्टडी पर ध्यान देना है। ये आखिरी दौर चल रहा है, आप अगर इसमें तैयारी करेंगे तो आप सिलेक्शन लेकर जाएंगे, ठीक है। और जैसे यहाँ पे नया लिंक एक्टिव होता है तो मैं आप सभी को जानकारी लेकर आपको जरूर बताऊंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई भर्ती और नई जानकारी से। तब तक ले जाएं। जय भारत, वंदे मातरम।